नमस्कार दोस्तों। विमानन के क्षेत्र में भारत एक नई छलांग लगाने को तैयार है। और इस छलांग की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचे ने देश के पहले प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन यूनिट की आधारशिला 28 अक्टूबर को रख दी। ये कारखाना गुजरात के बड़ोदरा में बनाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक C-295 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जो कि भारत की आर्मी क्षमताओं के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। कुछ सवाल जवाब के जरिए आपको बताते हैं कि C-295 एयरक्राफ्ट आखिर है क्या, इसकी खूबियां क्या है और इसकी प्राइस कितनी होगी, मतलब कितने दाम में ये मिलेगी। सबसे पहला सवाल कि C-295 एयरक्राफ्ट क्या है। C-295 एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। इससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और ये विमान C-295 सोवियत एटोनोव AN-A-32 और हिंदुस्तान एयरोनॉट्स लिमिटेड के एयरो 748 के पुराने जो मॉडल है उसके बेड़े की जगह लेगा, जो अब तक हमारे लिए मालवाहक विमान का काम करते थे। सामान ढोने के काम चीन या पाकिस्तान से जंग के हालात में हमारे लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाले हैं। C-295 एयरक्राफ्ट कहाँ बनेंगे? सवाल दूसरा। तो C-295 एयरक्राफ्ट स्पेन की कंपनी एयरबेस C-295 और टाटा की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स मिलकर तैयार करेगी। दोनों के बीच में इसके लिए करार हुआ है। गुजरात के बड़ोदरा में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है और अभी कुल 56 विमान तैयार करने की योजना है। इसमें से 56 जो में से 16 स्पेन की कंपनी एयरबस सीधे डिलीवरी करेगी, जबकि जो बाकी 40 एयरक्राफ्ट हैं वो बड़ोदरा में टाटा की कंपनी में असेंबल किए जाएंगे। यहाँ से अभी एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के हालात में होंगे। पहला विमान 2026 में, जबकि बाकी एयरक्राफ्ट अगस्त 2031 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद भारत दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा C-295 एयरबेस होगा। C-295 एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी? तो C-295 विमान 18 80.3 फीट लंबा होगा, मतलब 80.3 फीट लंबा, 84.8 फीट चौड़ा और एक एयरक्राफ्ट से न सिर्फ सैनिकों को ले जाया जा सकता है, बल्कि सैन्य जो साजो सामान है उसके आसानी से ढोया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। इसे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई वाला रनवे और उतरने के लिए केवल 420 मीटर का रनवे चाहिए होता है। हवा में फ्यूलिंग की भी सुविधा है। यह एक साथ लगातार 11 घंटे उड़ान भर सकता है। पहाड़ी इलाकों में भी यह कारगर है जहां हर विमान नहीं उतारा जा सकता। अब अगला सवाल कि C-295 एयरक्राफ्ट का यूज क्या है, इस्तेमाल क्या होगा। C-295 एयरक्राफ्ट इतना विशालकाय बड़ा है कि इसमें 73 सैनिक, मतलब 73 सैनिक एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी इतने ही कमांडोज एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं, सामान भी। आर्मी ऑपरेशन में यह बेहद ही काम की चीज होगी। अगर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति होती है तो एक साथ 12 स्ट्रेचर, इंटेंसिव केयर और इसके अलावा मेडवैक या फिर 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ 4 मेडिकल असिस्टेंट C-295 एयरक्राफ्ट में एक साथ सफर कर सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि आर्मी की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अगला सवाल कि C-295 एयरक्राफ्ट की स्पीड और कैपेसिटी कितनी होगी। तो एयरक्राफ्ट में दो इंजन लगे हुए हैं। एक 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें से एक साथ 9 टन तक माल को ले जाया जा सकता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां हथियार फिट किए जा सकते हैं। यह जंग में टेस्टेड है। जो जंग होगी उसके लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंटेलिजेंस, मेडिकल एवेल्यूकेशन और मैरिटाइज पोर्टल से लैस है। इसलिए यह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के लिए फिट बैठता है।
अब अगला सवाल ये है कि C-295 एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पर उड़ सकेगा? तो C-295 एयरक्राफ्ट 1277 से 4587 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह है कि ये अधिकतम 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इसलिए इसे एक गेम चेंजर भी बताया जा रहा है। इसके भारत में बनने से भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता निर्भरता कम हो जाएगी, जो भारत अभी तक एयरक्राफ्ट खरीदती रही है। C-295 एयरक्राफ्ट की कीमत अब अंत में समझ लीजिए कि भारत और स्पेन के तहत जो करार किए गए हैं उसके मुताबिक सभी जो 56 विमानों के लिए 21,935 करोड़ का सौदा हुआ है और इस तरह से एक C-295 एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 392 करोड़ रुपए होगी। वडोदरा की कंपनी ही आगे विमानों की देखरेख का काम भी देखेगी। विमानों को अपग्रेड करने का काम भी टाटा की कंपनी ही करेगी। कॉन्ट्रैक्ट में भी इन सेवा शर्तों को रखा गया है। निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक टाटा की ही कंपनी सारा जिम्मेदारी निभाएगी। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां भी भागीदारी होंगी, कुछ पार्ट उसे खरीद कर देंगी। उन्हें भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। C-295 एयरक्राफ्ट का क्या मिलिट्री एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा? तो शुरुआत में ये कहना है कि सिर्फ एयरफोर्स के लिए इसे बनाया गया है, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल आर्मी में भी कर सकेगी। खास बात यह है कि टाटा इसके साथ जुड़ने से भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरत होने पर बदलाव की कोशिश कर सकेगा और इसके रख-रखाव में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टाटा पर वैसे ही लोगों की भरोसा है। फिलहाल ये थी C-295 एयरक्राफ्ट की पूरी जानकारी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।